हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्रेप में। तो जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप सभी लोगों के लगातार कमेंट, कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि सर बीएड करें या बीटीसी करें, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ऐसी ढेर सारी अपडेट आप सभी लोगों को ऑनलाइन प्रेप पे देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीएड किसे करना चाहिए। आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए, बीएड जो है एक डिग्री प्रोग्राम है जो कि 2 साल का है। इसमें टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं और जिन स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन है और विद 50% प्लस मार्क्स है, उनके लिए बीएड बेटर है। उसके बाद अगर फी की बात करें तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको 10 से 15,000 के बीच लग जाता है आपके दोनों साल में खर्च जो है, और प्राइवेट से करते हैं तो 80-90 हजार या 1 लाख रुपए से अधिक भी लग जाता है। अब बात करते हैं, बीएड उन्हीं को करना चाहिए जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो आप सभी लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए परेशान होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिर्फ 4 विषयों के टीचर बनने के लिए जरूरी होता है, जिसमें पहला है हिंदी, दूसरा है सोशल स्टडीज या सोशल साइंसेज का टीचर, तीसरा है साइंस का टीचर और चौथा है बायो का टीचर। इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, हालांकि पहले भी मैंने बताया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए आपको कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती है, तो परेशान नहीं होंगे। अगर आपका बेटर एकेडमिक स्कोर है, मतलब हाई स्कूल में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इंटरमीडिएट में भी अच्छे मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स हैं, तब आपको जरूर बीएड करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप हायर एजुकेशन में भी जाना चाहते हैं, जैसे कि आप फ्यूचर में भी बीएड के बाद अगर एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं, एमएड करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको बीएड करना चाहिए। और अगर जॉब की बात की जाए तो आपको पता ही है कि बीएड के बाद आप क्लास 6 से लेकर 12 तक के टीचर बन सकते हैं और इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 45 टू 65,000 पर मंथ होती है। और इसके सेशन जो है, बीएड के सेशन टाइमली चलते हैं। थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, इसमें जॉब थोड़ी कम आती हैं अदर यानी प्राइमरी के कंपैरेटिवली। बस यही एक इसका डिमेरिट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो दूसरा है सबसे ज़्यादा और इस फैसले के बाद सबसे ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है, वो है बीटीसी, डीएलएड, बीएसटीसी या इसके अन्य राज्यों में अलग-अलग नाम हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर आप अदर स्टेट से हैं। यूपी में इसको अभी डीएलएड के नाम से जानते हैं, पहले बीटीसी के नाम से जानते थे। ये एक तरीके का डिप्लोमा प्रोग्राम है, जिसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर 12th के बाद ही डीएलएड होता है। तो उसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो सेम है, सिर्फ यूपी में जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ही एलिजिबल होते हैं। अब इसमें जो फी लगती है वो आपकी डायट कॉलेज अगर आपको मिल गया तो 20,000 रुपये फी लगेगी आपके पूरे कोर्स की, और प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो वही 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी कॉम्बिनेशन में इश्यू है, या जिनका ग्रेजुएशन जैसे उन्होंने बीबीए कर लिया है, बीटेक कर लिया है, या कोई ऐसी डिग्री की है जिसमें टीचर बनना बहुत मुश्किल है, उनके लिए ये एक रामबाण है बीटीसी। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि जिनको हायर में नहीं जाना है, यानी कि वो यूजी पीजी कर लिए या यूजी कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए और वो आगे नहीं पढ़ना चाहते या नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा होता है कि इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से या प्रॉब्लम होने की वजह से आगे एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, तो उनके लिए बीटीसी ही बेटर है, उनको बीटीसी करना चाहिए। और इसमें जो थर्ड पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेस्ट फॉर गर्ल्स। ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड कराया है कि जो भी गर्ल्स हैं, जो भी एक कह सकते हो आप मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आगे की एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से लेंगे या कितने लंबे समय तक उनको पढ़ाया जाएगा। ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बीटीसी बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल। अगर आप ये कर लेते हैं तो फ्यूचर में आप बाद में भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है साल 2 साल पे ना मिले, लेकिन फ्यूचर में जब भी जॉब आएगी तब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए आप जो जॉब मिलती है वो आपके प्राइमरी लेवल के लिए मिलती है, आपको पहले भी पता है, और प्रमोशन होकर आप जूनियर में भी जा सकते हैं, यानी क्लास 8 तक के भी टीचर बन सकते हैं प्रमोट होकर, ये ध्यान रखिएगा। सैलरी जो है इसकी स्टार्टिंग 35,000 से लेकर 45,000 तक है। इसका सेशन जो है बीटीसी का यूपी में खासकर थोड़ा लेट चलता है। अगर आप ये कोर्स करने जाएँगे तो आपको लगभग 2.5 साल लग जाएगा। इस बात का भी बहुत ही गंभीरता से इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। अगला जो पॉइंट है कि बीटीसी करने के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है।
क्योंकि प्राइमरी में सबसे ज़्यादा जॉब आती हैं। आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, जो भी बड़े स्टेट हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो 50,000 की वैकेंसी, 90,000 की वैकेंसी, 70,000 की वैकेंसी, इस तरीके से आता है। और इसमें जो है सभी आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर नहीं होते हैं, आपको सब कुछ पढ़ना होता है और आप जिस भी कॉलेज में जिस भी स्कूल में आप अपॉइंट होते हैं, वहाँ पर जिस सब्जेक्ट के टीचर नहीं होते हैं, वही पढ़ाना होता है। तो इसलिए ये थोड़ा-सा ऑलराउंडर टाइप का कोर्स है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे सब्जेक्ट डिवाइड उस तरीके से नहीं होते हैं। टीचर को सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात आती है, बहुत से लोग अभी कहेंगे कि सर अभी भी हम कन्फ्यूज़ हैं, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना रहें। अपनी सिचुएशन देखते हुए ही आप फैसला लें, और जब आप उस फैसले को ले लेते हैं तो फिर उसमें पछतावे की कोई गुंजाइश ना हो फ्यूचर में। इस तरीके से आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि ये ना हो कि नहीं, बीएड ही कर लेना चाहिए था या बीटीसी ही कर लेना चाहिए था। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही रजिस्ट्रेशन आप दोनों जगह कर लें। काउंसलिंग में भी आप दोनों जगह पार्टिसिपेट कर लें। हो सकता है अगर आपको दोनों जगह अपॉर्च्युनिटी मिल ले, तो फाइनल में डिसाइड कर लें इन सारे चीज़ों को, इन सारे पॉइंट को जानने के बाद। अगर फिर भी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और जल्द ही लाइव सेशन भी आएगा, उसमें भी आप पूछ पाएँगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और समझ में आई होगी। और फाइनली मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। आज ये फैसला आया है कुछ इस तरीके से, कल कोई और रूल रेगुलेशन भी आ सकता है। तो ये कहना कि नहीं परमानेंटली यही चलेगा ट्रेंड, ये ज़रूरी नहीं है। तो अभी के लिए सिर्फ़ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को।